सांप को जो है वो सांप को उसका फना छेदना चाहिए। उसे अगर आप मार रहे तो उसे जान से मारना चाहिए। आप उसे अधमरा कर दोगे, चोटिल कर दोगे तो वो और भयानक तरीके से जो है वो डसेगा आकर के। अब इजराइल ने हमला किया हमास के ऊपर, किसको सफाई दी क्या कि मैंने सिर्फ नहीं मारा जिन्होंने हमें मारे, सबको मार रहा वो। बताओ कौन रोक रही उसे। हमला होता था और वो सिर्फ निंदा कर देती थी कि हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। आप भी बोल देते कि कड़ा विरोध करते हैं, बस बात खत्म हो जाती। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान, आप देख रहे हो अपडेट डिस्कस में आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था वो युद्ध विराम हो गया है और युद्ध जो है वो रुक गया है। इसे रोकने की घोषणा जो है सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट करके बताया कि उन्होंने दोनों देशों के जो है राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात की और राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात करने के बाद में वे युद्ध विराम करने के लिए सहमत हो गए और युद्ध रोक दिया जाएगा और आपस में बैठ करके इस मुद्दे को लेकर के बातचीत करेंगे। उसके बाद में कुछ देर बाद जो है भारत के जो विदेश सचिव है वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और उन्होंने बताया कि आपस में दोनों देशों ने बातचीत करके युद्ध को अभी रोक दिया है। इस खबर के आने के बाद में जो न्यूज़ चैनलों पर खबर चल रही थी वो इस्लामाबाद तक जो कब्जा करने की बात कर रहे थे और जिस प्रकार भारत ने जो बमबारी की है पाकिस्तान के शोरों के ऊपर और जिस प्रकार वो बलूचिस्तान लेने की बात कर रहे थे, जिस प्रकार वो इस्लामाबाद को कब्जा उस पर हो गया, इस प्रकार की खबर दिखा रहे थे और जिस प्रकार जो पाकिस्तान के वज़ीर आलम है उन्हें सरेंडर कर दिया है भारत की सेना के सामने, इस प्रकार की खबरें जो न्यूज़ चैनलों पर आई थी उन्हें जो है वो फिर रास्ता नहीं मिला कि अब क्या खबर हम दें। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा एकदम भारत के लोगों को, भारत के न्यूज़ चैनलों को, भारत के एक्सपर्ट लोगों को, भारत की जनता को जो है इस बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट नहीं था कि युद्ध जो है वो एकदम इस प्रकार रोक दिया जाएगा। इसी वजह से पूरी जो रात है वो खबर न्यूज़ चैनलों में आती रही कि सीज़ फायर जो है वो अभी भी जारी है बॉर्डर के ऊपर और ड्रोन जो है पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं और ड्रोन को भारत ने जो है यूटिलाइज किया है, मार गिराया है। और ये भी खबर आई कि अगर सीज़ फायर नहीं रोका गया तो भारत जो है इस जो है युद्ध विराम को नहीं मानेगा और तुरंत वो उस पर हमला कर सकता है। ऐसा जो है भारत की तरफ के से आकर जो भारत के विदेश सचिव है उन्होंने कहा। अब रात भर जो है खबर इसी प्रकार की चलती रही कि बॉर्डर पर जो है वो सीज़ फायर नहीं रुका और भारत जो है वो कुछ ना कुछ जवाबी कार्रवाई करेगा। इस प्रकार की खबर जो है सुबह तक आएगी, मगर सुबह ही सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान के वज़ीर आलम ने और उन्होंने जिस प्रकार धन्यवाद दिया डोनाल्ड ट्रंप को और अन्य देशों के जो उनके टर्की के देश जो है टर्की को दिया, कतर को दिया, सऊदी अरब को दिया और साथ साथ चीन को दिया कि उन्होंने उनका साथ दिया जिस प्रकार और युद्ध को रुकवाने के लिए उन्होंने जिस प्रकार सहयोग किया उनका वो धन्यवाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के बताया। अब दोस्तों सवाल हमारा यहाँ पर ये खड़ा होता है कि हमने जैसे युद्ध रोक दिया एकदम डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर या आपस में बात करके, तो क्यों रोका युद्ध और क्यों हमने शुरू किया था। अब ये तो बात समझ में आता है कि ऑपरेशन सिंदूर जिस जो इसे नाम दिया था इस ऑपरेशन को, और ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इसलिए नाम दिया था क्योंकि हमारे 27 लोग जो बेगुनाह आतंकवादियों ने मारे थे पालमा गांव के अंदर, उनका बदला लेने के लिए हमने ये शुरू किया था और हमने उनका बदला ले लिया और ये रोक दिया। बात ख़त्म। बस इतनी बात थी क्या? अगर इतनी बात थी तो इन्हें सरकार को पहले से जो हमारे एक्सपर्ट थे न्यूज़ चैनलों पर बैठे होते हैं, न्यूज़ चैनलों को ये बात बता देनी चाहिए थी कि भाई इतनी बात आपको इतनी खबर चलानी और इतनी दिखाना। ये बलूचिस्तान को ले लिया उन्होंने, 4 टुकड़े भी कर दिए पाकिस्तान के और पाकिस्तान पर इस्लामाबाद तक भी कब्जा कर लिया। तो इतनी एक्स्ट्रा खबर दिखाने की क्या आवश्यकता थी? मन जो है वो लोगों का उस प्रकार से सोचने लगा था कि हाँ कुछ ना कुछ निर्णायक होगा, मगर ढाक के 3 बात हुआ कुछ नहीं। खाया पिया फिर में और गिलास थोड़ा बारह आने, कुछ इससे हासिल हुआ नहीं और सिर्फ इस बात को लेकर के खुश हो रहे कि हमने टेररिस्ट कैंपों को उड़ा दिया। इससे तो और ज़्यादा जो है वो बौखला दिया हमने टेररिस्टों को, आतंकवादियों को, उनके आतंकवादी मार दिए और उन्हें अधमरा कर दिया। जैसे दोस्तों बताया जाता रहा कि सांप को जो है वो सांप को उसका फना छेदना चाहिए। उसे अगर आप मार रहे तो उसे जान से मारना चाहिए। आप उसे अधमरा कर दोगे, चोटिल कर दोगे तो वो और भयानक तरीके से जो है वो डसेगा आकर के। तो वही काम इस युद्ध के अंदर हुआ और जिस प्रकार टेररिस्ट कैंप पर हमला करके चोटिल किया है आतंकवादियों को और फिर उसे ज़िंदा छोड़ दिया, ये कहीं ना कहीं जो है आने वाले टाइम में फिर नासूर बन करके सामने आएगा और इसका
जो है वो खामियाजा, मैं कहूँगा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है भारत को। और जिस प्रकार की गुलामी की मानसिकता हमें दिखाई दी इस पूरे हमले के बाद में, जिस प्रकार हमला करने के बाद में हमने सफाई दी आकर के, हमारी सेना के विदेश सचिव ने कहा कि हमने सिर्फ उन लोगों को मारा जिन्होंने हमें मारा था। तो इससे कहने की क्या आवश्यकता थी? एक बात बताओ, जब हमारे देश के लोगों को इतने दिनों से मारा जा रहा आतंकवादियों के द्वारा, ये दुनिया देख नहीं रही क्या? सबको नहीं पता क्या कि कितने आतंकवादी हमले भारत में हुए और कितने लोग भारत के मर गए? और फिर विदेशियों को, दुनिया को हमें सफाई देने की क्या आवश्यकता पड़ रही? क्या दुनिया हमें खाने को दे रही क्या? अब इजराइल ने हमला किया हमास के ऊपर, किसको सफाई दी क्या कि मैंने सिर्फ उन्हें मारा जिन्होंने हमें मारे? सबको मार रहा हूँ। बताओ कौन रोक रही उसे? अगर आपके पास ताकत है तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अगर आप कमज़ोर है तो आपको सफाई देनी पड़ेगी और उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो भले ही हम कितना ही बोल लें कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रही दुनिया की, भारत इतना विकसित होगा, भारत के पास में फलानी मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है, आकाश मिसाइल है, ये है वो है, हमारे पास में इतना असला है, मगर ये साफ साफ दिखाई देता है कि किस प्रकार दबाव में दुनिया के आकर के हम पहले दिन से हमला भी करे, उसकी सफाई भी दे रहे और दूसरे के दबाव में आके, दूसरे देश के दबाव में आके युद्ध विराम भी कर रहे। ये तो दिखाई दे रहा है ना। तो फिर बात भी उतनी करनी चाहिए जितनी अपनी औकात हो। औकात से निकल के फालतू बात नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार एक्सपर्ट अपनी औकात से फालतू बात टीवी के ऊपर बैठ करके जनता को गुमराह कर रहे, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। और पाकिस्तान की न्यूज़ चैनलों में भी मैं देख रहा था, वो भी जो है वो भारत के एक्सपर्टों को और न्यूज़ चैनलों की वो हंसी उड़ा रहे, मखौल उड़ा रहे, और ये खुद ही उड़वा रहे उनका। दोस्तों, जिस प्रकार ये सीज़ फायर हुआ, जिस प्रकार ये युद्ध विराम हुआ, इससे बिल्कुल ऐसा लगता है कि आज भी जो है वो हम मानसिक रूप से ही समझ लीजिए वो गुलाम हैं अंग्रेज़ों के। जिस प्रकार हम हमला करते हैं और हम फिर सफाई देते हैं कि सिर्फ हमने उन्हें मारा जिन्होंने हमें मारा, और अगर ये पाकिस्तान हमला नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। इन चीज़ों का क्या औचित्य है? क्यों किया आपने हमला फिर, जब आपको कोई निर्णायक स्थिति में पहुंचना ही नहीं था? इससे बढ़िया तो पहले ही था, जब मनमोहन सरकार जो है वो चुपचाप बैठ जाया करती थी, हमला होता था और वो सिर्फ निंदा कर देती थी कि हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। आप भी बोल देते कि कड़ा विरोध करते हैं, बस बात खत्म हो जाती। कौन पूछ रहा था आपको? मगर ये जो है इतिहास में लिखी जाएगी बात कि जिस प्रकार भारत ने अच्छा खासा सेना ने शौर्य दिखाया, मगर उसके बावजूद नेतृत्व की कमी की वजह से समझ लीजिए या रणनीति की वजह से समझ लीजिए, जिस प्रकार सफाई दी गई दुनिया को, क्या जरूरत थी? सबसे बड़ी गलती यहाँ समझता हूँ मैं, सबसे बड़ी गलती है सफाई देने की। क्या जरूरत थी सफाई देने की कि हमने उन्हें मारा जिन्होंने हमें मारा? अरे हमने उन्हें मारा, हम उन्हें मारेंगे जब तक वो जो है वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाते तब तक मारेंगे हम उन्हें। हम बहुत भुगत चुके, बहुत सारे लोगों को हम खो चुके। अब हम इस स्थिति में नहीं है कि हम खोए। रिक्वेस्ट करनी पड़ती दुनिया को आगे भारत की कि इससे बकस दो पाकिस्तान को। अभी भी जिस प्रकार गिड़गिड़ा ना पाकिस्तान, वहाँ जा कर के हाथ जोड़ता, मगर अभी देख इनकी खबरें देख लीजिए आप। अगर एक भी खबर में एक भी नेता अगर जो है वो शर्मिंदगी उठाने के लिए तैयार हो, माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो, या एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो कि उनके यहाँ टेररिस्ट कैंप है, आपने एक भी चीज़ नहीं कबूल करवाई और सीज़ फायर रोक दिया अमेरिका के कहने से। ये इतिहास बनेगा और इतिहास में ये बात लिखी जाएगी। अब तक मोदी सरकार ने जितने भी बड़े काम करे उनमें ये एक धब्बा लग सकता है सरकार की कार्यप्रणाली पर, और ये जो है जितने भी अच्छे काम किए होंगे सरकार ने अभी तक, उन सब कामों को ये काम जो है इनका ढक लेगा और इसकी आलोचना इतनी होगी हो सके आने वाले टाइम में। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, इसे आप हल्के में मत लीजिए ये सीज़ फायर रोकने को। हाँ, अगर ये कुछ निर्णय करते, मान लो आतंकवादियों के जो सरगना है उन्हें मांग लेते, या फिर जिन्होंने हमारे 27 लोगों को मौत के घाट उतारा उन्हें मौत के घाट उतार देते, या फिर बलूचिस्तान पर ये कब्जा कर लेते, कुछ निर्णायक अगर होता तो इनकी वाहवाही होती, इन्हें सब सराहते इस चीज़ को, और फिर युद्ध विराम कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी।